Well, students, in this lecture we are going to discuss New Year resolution or explanation with reference to context. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कोशिश की थी कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझाऊं। इस वीडियो में फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपको ये अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर जहां से मर्जी स्टेंजा दे दे आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे इजीली। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक रेफरेंस आपने लिखना है, दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है और तीसरा उसको एक्सप्लेन करना है। टेक्निक्स क्या है? आप सबसे पहले रेफरेंस की सेपरेट से हेडिंग दें। ये एक स्टेंजा मैंने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन का, वो स्टेंजा जो मैक्सिमम टाइम रिवाइज हो चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में, और अभी भी इसके चांसेस हैं कि कमिंग एग्जाम में, चाहे वो सप्ली का एग्जाम हो या वो एनुअल एग्जाम हो, इस पोएम के इस स्टेंजा के स्पेशली बड़े ही चांसेस हैं। एंड इट्स वेरी इजी स्टेंजा। Will lie over nights in the bony arms of reality and be comforted. आप इसमें रेफरेंस की हेडिंग देंगे और क्या लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem New Year Resolutions। एक चीज आपने लिखी, written by Elizabeth Swell, और इसको किसने लिखा? एलिजाबेथ स्वेल। आपने राइटर का नाम लिखा, पोएट का नाम लिखा और पोएम का नाम लिखा। अब कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपने ये लिखनी होती हैं, 2 चीजों का ख्याल रखें। एक आपने ये लिखना, वो जो लाइंस दी गई हैं उस स्टेंसे को, उन 2 और 3 लाइंस को आपने उस पोएम के साथ लिंक करना होता है, जोड़ना होता है, उसका बैकग्राउंड बताना होता है। कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है। तो आप उसमें ये लिखेंगे कि ये लाइंस पोएम के कौन से हिस्से से ली गई हैं, एंड से ली गई हैं, मिडल से ली गई हैं, स्टार्ट से ली गई। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप क्या लिखें कि दीज लाइन्स आर द बॉडी एंड सोल ऑफ द पोएम, आगे पोएम का नाम लिख दें। फिर इसकी ब्रीफली क्रिटिकल समरी। लेकिन क्रिटिकल समरी का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी समरी उसकी लिख दें। क्रिटिकल समरी में से आप क्या लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में? जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो रेज करेंगे। अब इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट क्या बनेगा? कोई भी स्टेंजा आए तो ये लाइन जो है वो एंड पे, क्योंकि ये बड़ी शॉर्ट सी पोएम है, इसमें जो है वो आसानी से याद हो जाता है। इसकी टोटल जो है वो 3 स्टेंजाज हैं। These lines occur at the end of the poem। ये पोएम के एंड वाली लाइंस हैं। इन दिस शॉर्ट पोएम, ये बात भी मालूम है कि ये मुख्तसर सी, शॉर्ट सी, कंसाइज सी पोएम है। इन दिस शॉर्ट पोएम द पोएटेस, ये शायरा है, द पोएटेस मेक्स 3 रेजोल्यूशंस। 3 रेजोल्यूशन करती है, 3 डिसीजंस वो लेती है। She says she will remain quiet and will think about herself and the purpose of her creation। कि वो ज्यादा टाइम जो है खामोश रहेगी। She will remain quiet, यानी पहला स्टेंजा है कि she will drink long draughts of quiet। इसको एक्सप्लेन किया कि she will think, she will remain quiet, खामोश रहेगी, and will think about herself and the purpose of her creation। दूसरा स्टेंजा क्या है कि will remember twice who I am। मेरा दूसरा स्टेंजा क्या है कि मैं अपने आप को रिमाइंड कराऊंगी कि what is the purpose of my life, what are my responsibilities and my duties। तीसरा स्टेंजा हमने इसमें डिस्कस किया कि she will remain quiet and think about herself and the purpose of her creation। In this way she will purify herself। मकसद उसका क्या है? To make herself sacred, अपने आप की परगेशन करना, अपने आप को प्यूरिफाई करना। इस तरह वो प्यूरिफाई करेगी। She also decides to become a realist। ये तीसरा स्टेंजा है। हमने किस तरह इसको लिंक किया बाकी पोएम के साथ, आखिर पे क्या लिखा, इन्हीं लाइंस को हमने कैसे इनको कंक्लूड किया शॉर्ट फॉर्म में कि she also wants to become a realist। हमने क्या लिखा कि she also decides, वो ये भी डिसाइड करती है, रेजोल्यूट करती है, डिटरमिन करती है
टू बिकम ए रियलिस्ट, कि वो हार्ड रियलिस्ट बनेगी। ये तो इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो लाइंस दी गई है आपने उन्हीं को एक्सप्लेन करना होता है। अब इसमें देखिए हमने पूरी पोएम जो है वो लिख दी है, ठीक है, दोनों स्टैंजा को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, हम जो लाइंस दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी हाउ। एक्सप्लेनेशन की आपने हेडिंग दी है कि इन दिस स्टैंजा द पोएटेस सेज दैट इन लोनली नाइट्स शी विल ट्राई टू कम क्लोज टू रियलिटी ऑफ लाइफ। वो जिंदगी के जो रियलिटीज हैं, इन्हीं लाइंस को थोड़ा हमने ओपन करके लिखना है कि वी लाई ओवर नाइट्स इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कंफर्टेड। इसी को हमने लिखा है रियलिटी मीन रियलिटीज ऑफ लाइफ। कैसे लिखा कि इन लोनली नाइट्स शी विल ट्राई टू कम क्लोज टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ। शी प्रेजेंटेड रियलिटी लाइक ए पर्सन। उसने पर्सोनिफिकेशन को यूज किया, पर्सोनिफाइड किया किसको, रियलिटी को, इसलिए उसका आर जो है वो कैपिटल है टेक्स्ट के अंदर। कि she presented reality like a person with bony arms which are unpleasant। जो bony arms होते हैं, जिस तरह मैंने इसकी क्रिटिकल समरी जो है पार्ट 1 में डिस्कस की, तो bony arms को मैंने जो है डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है कि bony arms, हड्डियों वाले जो आर्म्स हैं, they are not pleasant, one can't get pleasant feelings, comfortness from those bony arms। लेकिन यहाँ पे जो bony arms हैं वो किसका सिंबल है, किसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रियलिटी को। और रियलिटी हमेशा अनप्लेजेंट होती है, रियलिटी हमेशा बिटर होती है, क्योंकि रियलिटी ट्रूथ होता है और ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। तो विच आर अनप्लेजेंट, दे कांट गिव प्लेजेंट फीलिंग्स टू एनीवन, बट द पोएटेस फील्स कंफर्टेबल इन द आर्म्स ऑफ रियलिटी। लेकिन जो पोएटेस है वो कंफर्टेबल फील करती है इसमें। क्यों? एज व्हेन वी अंडरस्टैंड रियलिटी वी फील कंफर्टेबल, क्योंकि जब हम रियलिटी को समझ जाते हैं अच्छी तरह, देन वी फील कंफर्टेबल, बिकॉज रियलिटी इज अ ट्रूथ। और जब हम ट्रूथ की, सच की, हकीकत को पा लेते हैं, हकीकत को जान लेते हैं, वी बिकम कंफर्टेबल, बट इट टेक्स टाइम। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होनी चाहिए सच बोलने की, हकीकत परस्त बनने की। तो इस तरह हमने इजी वर्डिंग में जो है इसे एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा हमने इसको एक्सपेंड किया, ताकि क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में, पोएट्री फॉर्म में है, कॉम्पैक्टेड फॉर्म में, वेरी शॉर्ट लाइंस है, लेकिन इनका जो मैसेज है दैट्स वेरी वास्ट, ब्रॉड मैसेज जो है इसमें पोएट्स ने कन्वे किया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से अच्छी तरह जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर करूं, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपेरेटिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई फिर भी आपको कोई समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं देख के आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको क्लियर करूंगा। जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि उनको जल्द डिस्कस किया जाए, आप कमेंट में लिखें, उनको इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।